का डिफिनेशन तो पढ़े थे। टिश्यू क्या होता है ऊपर वाले में, वो में यहाँ पे रहेगा। बताइए टिश्यू। टिश्यू बताइए। टिश्यू ये ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। पहले तो पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। सेल है along with cellular ऑर्गन। substance substance perform specific function है। और बाकी आप जानते हैं सेल कई बार पढ़े। सेल एग्रीगेट होगा तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू एग्रीगेट होगा तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ये कई बार लिखते हैं। ऑर्गन एग्रीगेट होगा ऑर्गन सिस्टम। कौन गया सर, चले गया ना। आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया? फिजिक्स, हाँ। रिवीजन चल रहा है? हाँ, रिवीजन चल रहा है। आपका हो गया? हो ही गया है, 2-3 चैप्टर बाकी है। अच्छा, कौन कौन से? लास्ट में है क्या कहते हैं, वेव वगैरह, उसका तो अच्छा आ अच्छा। उसको आ जाता है क्वेश्चन। चलिए आप लोग बहुत बात करने लगते हैं, मैं भी लीव होता। आप लीव कर देते हो? नहीं वो अपने हो गया था, मैं नहीं करा। मैं क्यों करूंगा, फिर ज्वाइन तो होना ही है। ठीक है। अब इसमें देखा जाए इपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई किया जाए। मैं लिखने से रहा, यहाँ पे बना हुआ उसी को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो मतलब कि टिश्यू को अगर यहाँ पे क्लासिफाई किया जाए तो क्या होगा, बता सकते हैं? आ, क्या मतलब क्लास उसमें करेंगे क्या चेंज? कितने टाइप के लिखेंगे जो हम्म? एपिथेलियल टिश्यू होता है? क्या चीज? मतलब टाइप्स होता है सर, टाइप्स होते हैं ना, 4-5 टाइप का होता है tissue। हाँ ये देखिए है क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब एनिमल टिश्यू। हो अगर गया, हम लोग क्लासिफाई किया जाए इपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है। हाँ, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा और मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, न्यूरल टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हाँ, एक एक इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। वैसा हाँ। अब कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू को अलग, फिर सिंपल इपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं हम लोग स्क्वैमस, क्यूबॉइडियल, कॉलमनार, सिलिएटेड, स्यूडी, स्ट्रैटिफाइड। ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड भी हो जाएगा और ट्रांजिशनल भी हो जाएगा, ये ट्रांजिशनल। ठीक है। उसके बाद सूडो सर्टिफाइड स्क्वैमस उसमें आता है सिंपल में? स्ट्रैटिफाइड। सूडो सर्टिफाइड सिंपल में आता है? क्या बोल रहे हैं? हाँ स्यूडो का स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिंपल में आ जाता है। ठीक है। ये पांचवा नंबर। स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडियल होगा, कॉलमनार होगा, जिसमें स्क्वैमस कैरोटिनाइज भी होगा, नॉन कैरोटिनाइज भी होगा। नॉन कैरोटिनाइज अंदर एलिमेंट्री कैनाल वगैरह अंदर के सेल में पाया जाएगा, कैरोटिनाइज बाहर के सेल में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फिगर भी है टाइप ऑफ इपिथेलियम, कहाँ पे कौन सा। ठीक है। अरे जैसे स्क्वैमस इपिथेलियम, एयर सैक ऑफ द लंग, यहाँ पे एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है कुल मिला के। समझ रहे हैं? यहाँ पे जो कुछ भी है सब कुछ क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको आ गया तो सारा कुछ आ गया। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पोर्शन एनसीईआरटी में कटा हुआ है जो अभी हम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये हम लोग वहां पे पढ़े हैं, यहाँ पे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा है क्योंकि हमें काम
वहां पे काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एयर सैक ऑफ द लंग्स देख रहे हैं ना, तो इसमें कौन सा इपिथेलियम का बना होता है? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम रिस्पिरेटरी ट्रैक का बना होता है, हम लोग उसमें भी लिखे थे। ठीक है। तीसरा, सिंपल क्यूबोइडल इपिथेलियम का कौन होगा? किडनी बना होता है इस तरह से। ठीक। सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम इंटेस्टाइन बना होता है, और स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम इसोफेगस होता है, बहुत फेमस है। रेस्पिरेटरी ट्रैक उससे ही बना होता था जो क्या? सिलेटेड कॉलमनार था। कौन सा? रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ट्रैक किया था। उससे भी रहेगा, लेकिन ये मतलब बोल रहा है इसोफेगस का बोल रहा है। अच्छा, ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम कहते हैं, उसमें स्यूडो स्ट्रैटिफाइड आता है। अच्छा। स्ट्रैटिफिकेशन उतना नहीं होता, मतलब ये क्लियर एकदम लिखा हुआ है। ठीक। तो यहाँ ठीक। पे देखिए दूसरा, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ठीक है। तो इससे पहले ग्लैंडुलर इपिथेलियम से पहले आप देखें, ये एनसीईआरटी का फिगर है। सिंपल इपिथेलियम स्क्वेपस क्यूबाइडियल कॉलमनर, और कॉलमनर सेल बियरिंग सिलिया भी दिया है। ठीक है। और ये ग्लैंडुलर इपिथेलियम से यूनिसेलर मल्टीसेलर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इपिथेलियम टिश्यू के बारे में पूरा काम कर लेते हैं। ठीक है। इपिथेलियम टिश्यू, अब देखिए ग्लैंडुलर इपिथेलियम किस में आ जाएगा? ग्लैंडुलर इपिथेलियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लैंडुलर के बारे में, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया है। अब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सिंपल ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड, बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ से हम लोग बाकी इपिथेलियम सेल टिश्यू को पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जंक्शन से रिलेटेड आता था, हमेशा आता है। नहीं, जंक्शन से आप जानते हैं क्वेश्चन, अभी आप देखेंगे। तो इपिथेलियम टिश्यू, इपिथेलियम का काम क्या है? एपिथेलियम में काम प्रोटेक्शन। कवरिंग का, वही हो गया हाँ, हम्म। जी तो टिश्यू, तो वही चीज है। एंड एपिथेलियल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एन एपिथेलियल टिश्यू composed of one or more layer of cell that cover the body surface and line various cavity। तो एपिथेलियम वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? हम्म, सही है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप। अरे कभी कभी याद कर लीजिए भाई, ये पुराने बुक में दिया है हम्म। ऐसे। चलिए, वो कैसा अजीब सा नाम है। आप क्या करें? बोला ही आप नहीं सही देखिए से। कवर, मैं हाँ वापस लेता हूँ, एक्सटर्नल। सॉरी। अच्छा नाम है। ठीक है। कवर देखिए, इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस को कवर करेगा। नहीं, आउटर हम्म। देखा जाए तो इसमें ज्यादा अब आता नहीं, अब ये है नहीं पोर्शन बहुत, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पूरा। ठीक है। तो मेनली काम क्या है? कवर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल साइड में भी होएगा और इंटरनल साइड में, लेकिन सरफेस पे कि नहीं, हम्म। इंटरनल सरफेस।
दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस होगा, विच कह सकते हैं फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट। नहीं, हम्म ठीक। अब सेल आर आइदर सिंगल लेयर या मल्टी लेयर्ड होगा, ऊपर लिखा ही है। सेल आर कम्पैक्टली पैक्ड होगा, और इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत लेस होगा। नहीं, यानी कि कह सकते हैं सेल सर पैक्टली पैक्ड विथ वेरी लिटिल, क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस से बहुत पूछा जाता है, ये तो बॉटनी वाले से भी सही कर सकते हैं। और देखा जाए यहाँ पे इपिथेलियन जो होता है, ये देखा जाए नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज जंक्शन। ये छोड़ना था, लेकिन मतलब सब लोग टेस्ट में पूछ रहे हैं तो मैं भी पढ़ा देता हूँ। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन किसके किसके, टू सेल्स एडजेसेंट सेल एडजेसेंट इट्स सेल इंडिविजुअल सेल ना, हम्म सेल। ठीक, अब इसमें मतलब कि 3 लेयर्ड है बेसिकली, और एनसीईआरटी में दिया हमेशा पूछा जा रहा है हर साल का नीट का। लेकिन अब पोर्शन कट गया तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल नहीं पूछा जा सकता, लेकिन छोटा सा है तो पढ़ ही लेते हैं। नहीं, 3 है, यानी कि 3 लेयर, और बेसिकली मैचिंग में ही आता है ज्यादातर। 3 लेयर ऑफ सेल जंक्शन है, आर फाउंड इन कहाँ पे, द एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, तो ये तीनों जंक्शन अगर देखा जाए तो कौन कौन है बताइए। कंपैरेटिवली ही पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली ही आता है, मैचिंग में ही ज्यादा आता है। आप टेस्ट दिए हैं, सब में पूछा गया है। हम्म एक टाइट जंक्शन है, नहीं, एक टाइट दूसरा जंक्शन टाइट केवल जंक्शन होता डेफिनेशन है, है। गैप दूसरा जंक्शन होता है। गैप एडहेरिंग हो गया, जंक्शन, एडहेरिंग हो गया। टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एदरिंग। तीसरा गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन क्या होगा, तो टाइट जो होता है वो मतलब टाइट जंक्शन मतलब कि जैसे दो सेल्स के कंटेंट को निकलने नहीं देता एक दूसरे
हाँ, जैसे मतलब कि कहीं पे हम ऐसे जनरली बोलते हैं ना, मतलब कि टाइट कर दो, नल टाइट कर दो, या मतलब कुछ भी कर दो, नल मतलब लीकेज लीकेज को नहीं होती रोकेगा। बेसिकली। हाँ, लीकेज न हो, इसलिए मतलब कि यानी कि सील एक तरह होता है, सील एडजेसेंट इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल इन ए नैरो बैंड। ठीक है, नैरो बैंड। तो मेनली क्या काम करता है, इट हेल्प, बताइए, इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। लीकिंग को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। कहाँ पे, अक्रॉस ये टिश्यू। जिससे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई एग्जाम्पल एक बता देते हैं। कि वैसे एग्जाम्पल ने पढ़ा जाए तब भी सही है, इपिथेलियल ऑफ द ह्यूमन लंग्स। वैसे तो बहुत जगह हो जाएगा, एक लिख दे रहे हैं, कोई नहीं। ठीक, ये तो इससे रिलेटेड हो गया, जो भी आएगा इसी में से आएगा बस। दूसरा, एडहेरिंग। एडहेरिंग मतलब क्या होता है? हम्म? एग्रीइंग। एग्रीइंग हाँ, मतलब कि मतलब कि सपोर्ट करने, मतलब कि कहते हैं ना, हम तुम्हारे साथ हैं तुम आंदोलन करो हाँ, मतलब सपोर्ट ही बने रहेगा। नहीं तो कोई कोई जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कैसा सपोर्ट देते हैं, इस बताइए तरह से इस तरह से सर पैसे से क्या। हाँ, वो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कहेंगे हम पैसे दे देंगे लेकिन फ्रंट पे नहीं आएंगे हाँ, हाँ, ठीक है तुम आगे लड़ाई जारी रखो। हम्म, और जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, वो साथ चलते मार खाते हैं। वो तो लाठी लेके आ जाएंगे, मार भी खाएंगे, मारेंगे भी। अटैचमेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल, बेसिकली क्या कहता है, परफॉर्म सीमेंटिंग का काम करेगा कि नहीं, दे परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, नहीं सेल टुगेदर। ठीक है, गैप जंक्शन क्या करता है आर्यन, इसका क्या गैप काम है? जंक्शन मतलब कि सर वो टायर जंक्शन और एदरी जंक्शन का थोड़ा सा गैप करके चलता है क्या। अब भाई क्या काम करता है ये पूछ रहे हाँ, काम हैं। एक तरह से क्या बोलते हैं इसे। आयरन लीव हो गया क्या? नहीं है। गैप जंक्शन में मतलब कि समझ ले कम्युनिकेशन के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लूइड रहेगा, सब्सटेंस, तो कम्युनिकेशन का काम करेगा। यानी कि कह सकते हैं इंट्रा सेलुलर चैनल का काम करेगा। इंट्रा विच फैसिलेट द सेल इन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर।
कि नहीं, एक दूसरे को बाय कैसे कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल, और रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया, एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल भी, कभी कभी बिग मॉलिक्यूल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब कम्युनिकेट करता है। मॉलिक्यूल नाम से ही लग रहा है क्या काम करता है। हम्म? हम्म चलिए, अब देखा जाए तो हमें बेसिकली एक एक क्या पढ़ना है इसका, कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ा सा ये तो बीच में जोड़ने का काम कर दिए हम लोग। ये देखिए, ये जो हमारे पास गैप जंक्शन है, एक तरह से क्या काम करता है, बहुत अच्छा, ये अलग से लिख रहे हैं, जानना चाहिए, मतलब कि ये सेल, इसी के वजह से सेल क्या होगा, आर कैपेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड रीजनरेशन। तो ये जो गैप जंक्शन है ये बेसिकली वैसा हो गया ना, प्लाज्मोडेस्माटा ऐसा। हाँ, रीजनरेशन थ्रू आउट लाइफ, इसी के वजह से यहाँ पे सेल क्या करता है, रीजनरेशन और डिवीजन करता है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। हम्म हाँ, इसमें फ्लूइड रहेगा तभी जिंदा रहेगा बेचारा। यस सर। ठीक। चलिए, अब देखा जाए तो इपिथेलियल टिश्यू ऊपर डिवाइड था कितने पार्ट में, एक तो हम लोग सिंपल इपिथेलियम डिवाइड किए थे, दूसरा कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड इपिथेलियम। बताइए, इपिथेलियल कंपाउंड एपिथेलिया और इसमें किए थे। टिश्यू डिवीजन था ऊपर दो पार्ट में, एक कंपाउंड, पहले सिंपल हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया, ऊपर था डिवीजन। ठीक, सिंगल मतलब सिंपल। सिंगल लेयर, हाँ हाँ सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। लेयर सेल होता है। कंपाउंड मतलब टू आर मोर देन, टू आर टू से मोर ज्यादा मन। सेल लेयर होगा। ठीक, अब बेसिकली पहले हमें इसमें पढ़ना है सिंपल में। सिंपल में कौन कौन सा है, आर्यन, सिंपल स्क्वेमस सिंपल इपिथेलियम, स्क्वैमस, सिंग हाँ। दूसरा क्यूबाइडियल, सिंपल कॉलम। ठीक है, कॉलमनर हो गया। तो कोलमनार वो भी तो हाँ। था सूडो। हाँ लिख रहे हैं, अच्छा। स्यूडो राइट। स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक, अब देखा जाए स्क्वेमस इपिथेलियम में सिंपल इपिथेलियम सिंगल लेयर का है, आप जान ही रहे हैं, एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब, कि नहीं। हम्म तो ऊपर तो स्क्वेमस इपिथेलियम, कॉलमनर इपिथेलियम,
स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो कितने हैं? 4। 4 हैं। चलिए, इसमें हम सोच रहे हैं इसी के नीचे एग्जाम्पल लिख दें, क्योंकि है नहीं, आपको एग्जाम्पल से मतलब है, डिफिनेशन तो जान ही रहे हैं, इसलिए मैं रुका हुआ था, क्या करूं। याद लिख रहेगा दीजिए। बस कि नहीं? हम्म। हाँ। ये ज्यादा सही रहेगा, याद रहेगा बस। एग्जाम्पल से मतलब है। अब देखिए, स्क्वेमस इपिथेलियम क्या होगा? सिंगल थिन लेयर होगा, फ्लैट सेल होगा, इरेगुलर बाउंड्री होगा, बस। लोकेशन देखिए, सिंगल होगा तो जान ही रहे हैं, ऊपर ही। फ्लैट नेट सेल होगा, इरेगुलर बाउंड्री होगा, ठीक है। कोई ये काम का नहीं। लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है? और लोकेशन फंक्शन लिखे। जैसे मतलब फंक्शन सिंपल ना, फंक्शन लिखे। हाँ, एग्जाम्पल मतलब। तो सिंपल वाला पहले तो वहां पर फंक्शन। रहेगा एलडीआर में। सीक्रेट्स लुब्रिकेंट गेटिंग सब्सटेंस सब्सटेंस अलाउ diffusion and filter direction, ये इसका फंक्शन है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल मैंने याद रखना है बस, और कुछ नहीं। बोला है कहाँ पे पाया जाएगा? लंग्स में। एग्जाम्पल से अच्छा लोकेशन, यार लोकेशन पढ़ लेते हैं, कहाँ पे मिलता है, नहीं? हम्म। लोकेशन लिखना ज्यादा सही। लोकेशन मतलब ब्लड इसमें एंड लंग्स में होता है लिम्फ। ना? हाँ, एयर सैक ऑफ लंग ऊपर एग्जाम्पल था। हाँ, लंग्स एयर होता सैक्स ऑफ लंग्स, ऊपर फिगर था ना। है। दूसरा, किडनी में भी होता है, लंग्स तो वही किडनी में होता है। ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल, किडनी भी होते हैं। ठीक है। और लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए, ये लोकेशन है, इसके ही बस इतना याद रखना है, ज्यादा नहीं, परेशान नहीं होना। एक एग्जाम्पल तो बहुत आ जाएंगे। हाँ सर, ज्यादा हाँ, ज्यादा नहीं करना है। क्यूबाइडियल इपिथेलियम में, ये भी क्यूबाइडियल क्या होगा? क्यूब लाइक होगा, जैसा हाँ, नाम है, मुझे नहीं पता क्यूब है। लाइक। ये फ्लैट था, फिगर देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। और चलो, फंक्शन क्या है? सिक्रेशन देखिए, का काम अलाउ। करता नेफ्रॉन भी इसी का बना होता है ना, स्क्वेमस का। है, ऑप्शन हाँ, सिक्रियस। हाँ। नेफ्रॉन। पूरा नेफ्रॉन तो नहीं, मतलब कह सकते हैं पीसीटी, बहुत पूछा जाता है क्यूबाइडियल में। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड डीसीटी ट्यूब्यूल। किसकी आप बनी होती है? हैं? डीसीटी किसकी बनी होती है? क्यूबाइडियल एपिथेलियम की, अभी लिखने जा रहे हैं। अच्छा, तो हम्म। किसी भी सिंपल के थ्रू हो सकता है डिफ्यूजन। हाँ, अलाउ सिक्रीशन एंड एब्जर्वेशन, अलाउ एब्जॉर्बेशन, दोनों। यानी कि ये तो फंक्शन हो गया। लोकेशन, लोकेशन में क्या हो जाएगा? वही, सिक्रीटरी डक्ट ऑफ स्मॉल ग्लैंड, जिसमें किडनी ट्यूब्यूल कह सकते हैं। किडनी ट्यूबुल सिक्री से तो सर बॉम उसमें भी होता है ना, फर्स्ट वाले में इपिथेलियल में भी कह सकते हैं ना, क्योंकि आपको एपिथेलियल तो का ही तो पार्ट है भाई, हाँ। स्मॉल ग्लैंड, ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल, और कह सकते हैं यहाँ पे, जो आप
पीसीटी, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। हम्म। कॉलमनर का बताइए। ये टॉल कोलमनर का होगा, टॉल होगा एंड सिलेंड्रिकल होगा। एग्जांपल बता दूं क्या लोकेशन उसका? बता दीजिए। इसके वो स्टमक होता है क्या शायद? स्टमक स्टमक में, होता डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है। है, इंटेस्टाइन ट्रैक में। स्टमक ना। हम्म। इसमें एक चीज पूछा जाता है, न्यूक्लियाई जो इसका होता है, लोकेट एट बेस। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बताते रहे। ठीक। लोकेशन, फंक्शन क्या होगा? चलिए फंक्शन फंक्शन छोड़, लोकेशन बताइए। इंटेस्टाइन स्टमक यही होता है। ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई भी हो। हम्म। और यूट्राइन ट्यूब में आता है, ये सब लिखा हुआ है। और वहाँ यूट्राइन ट्यूब वगैरह पढ़े होंगे, वहाँ भी लिखा होगा, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। यूट्रस हो गया। डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया। ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये हम्म। सब का बना होता है। अब देखा जाए तो इसमें दो चीजें हो जाता है। इट कैन बी कह सकते हैं, इट कैन बी सीलिएटेड भी हो सकता है। सीलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉन सीलिएटेड। ये नहीं तो, तो सीलिएटेड वहां पे यूट्रस में। हम्म। नहीं इसी में हाँ, सिलेक्टेड तो इसी में। सही हाँ बता रहे हैं, एकदम अच्छे। हाँ हाँ ठीक है यूट्रस ठीक। में इन, और नॉन सीलिएटेड बताइए। तो वो ये वहां यूट्रस पे होगा फिर पाते वो होगा फेलोपियन ट्यूब। नहीं, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लैडर हो गया वगैरह। ब्लैडर में और तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फेलोपियन ट्यूब में भी तो सिलेटेड ही होता है शायद। हम्म। सिलेटेड होता है ना। हम्म। ट्रैक्ट, ब्लैडर हो गया, मतलब ऐसे एक लिख सकते हैं। चलिए, स्ट्रेटिफाइड में आते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ना। हम्म। लोकेशन कहाँ पे होगा? फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन बेसिकली देखा है, सिक्रीटरी म्यूकस विच मूव विथ सिलिया। सिक्रीट सब मतलब सिक्रेटरी फंक्शन ही कहते हैं, कुछ नहीं। वैसे फंक्शन ज्यादा नहीं पूछा जाता। इज मूव्ड विथ सिलिया के मूव। लोकेशन बस इम्पोर्टेंट है। लोकेशन, लोकेशन बताइए। ट्रैकिया हो गया। सिलेटेड का ना। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। यूडो और कह सकते हैं मोस्ट ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। तो ये काम खत्म हो गया। ठीक है। हम्म। हम्म। और सीलिएटेड एपिथेलियम जो आप लोग ब्रोंकाई फॉलोपियन ट्यूब वगैरह बताए, ये सब भी सही है। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम तो कहाँ पे, सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ लिखा? सीलिएटेड तो लिखा नहीं मैंने, कितने टाइप कर लिए थे। चलिए,
कॉलमनर हो गया, सिलिएटेड भी लिख सकते हैं। सर सोलो सर्टिफाइड भी वो होता है हम्म। रिलेटेड? हाँ। अच्छा। अब देखा जाए तो दूसरा क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ऊपर देखिए डिवीजन था, यहाँ पे ये तो नीचे होगा। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम पूरा अगर डिवीजन देखा जाए, हम इसी में एग्जांपल थोड़ा बहुत लिख दे रहे हैं, फिर कंपाउंड एपिथेलियम पे आएंगे। ठीक है, केवल एग्जांपल लिखेंगे, इसी फ्लो चार्ट में लिखेंगे। इंडोक्राइन तो आप सबको पता ही है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन। इंडोक्राइन क्या करता है भैया, प्रोड्यूस हार्मोन, सभी को पता है। हम्म। हाँ, हार्मोन फ्लूइड्स। हार्मोन्स। और एक्सोक्राइन क्या करना है, एक्सोक्राइन बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड म्यूकस वगैरह सीक्रेट, सीक्रेट करता है। सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, हाँ। ईयर वैक्स। नहीं। हम्म। ठीक है, और मेनली कह सकते हैं इंडोक्राइन जो क्या है, डक्टलेस ग्लैंड होता है। डक्टलेस मतलब डक्ट नहीं होता, सीधे ब्लड में खुलता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्ट ग्लैंड है। इसमें मतलब डक्ट होना चाहिए, मतलब एक ट्यूब होना चाहिए जो सिक्रीट करके पर्टिकुलर पोजीशन पे ले जाएगा। हम्म। नहीं, यस। तो इसमें देखा जाए तो इसका काम क्या है एक्सोक्राइन का, यहीं पे लिख देते हैं। बेसिकली दीज ग्लैंड सिक्रीट सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, सलाइवा, सलाइवा कितने पेयर ग्लैंड होते हैं, 4। 4। रैबिट में होता है मेरे भाई, अपने में 3 पेयर होता है। ठीक है। सर फिश बस। इधर मछली जो होती है, मछली तो इतना हम्म। भारी होती है, लेकिन उसका हार्ट 2 ही चेम्बर का बना होता है। हम्म, पानी बताओ में ये रहती है भाई उसका, खा हार्ट्स का लेती मतलब। है, तो हार्ट नहीं होगा तो मर नहीं जाएगी। अरे भाई पानी में रहती है, पूरा पानी फ्लूइड है। हाँ, वो तो ठीक है। ऑक्सीजन ही भेजता है ना, ऑक्सीजन हो तो हमेशा लेती रहती है। हाँ, हम्म। दिल्ली में तो मगरमच्छ आ गया था उस बार। हम्म। मछली जल की रानी है, केवल उसका पानी। हम्म। हम्म, ठीक है। अब देखा जाए इसमें दो तरह के दिया है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर तो बहुत सारे आप ग्लैंड पढ़ सकें, जैसे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन ट्यूब, हेप्रोकाइन, मेरोकाइन, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू का नाम बता दीजिए, गोबलेट सेल। सेलुलर। गोबलेट, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल, गोबलेट सेल। कोई बता गॉबलेट सेल सकता तो म्यूकस का था ना? है गॉबलेट सेल किसका था, म्यूकस का। म्यूकस सिक्रीट होता है, म्यूकस का थोड़ी होता है। हाँ तो मतलब वही। हाँ, गोबलेट सेल कहाँ पे पाया जाता है, और सिक्रीट क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, बता सकते हैं। मतलब म्यूकस तो म्यूकस मतलब सिक्रीट करता है, बेसिकली, फंक्शन तो वही है। हाँ सिक्रेट म्यूसिन वही, और बेसिकली सर एक तो गोबलेट वहां सेल पाया मतलब जाएगा, कहाँ पे,
ट्रैकिया में। म्यूकस जहाँ पे बनाए रखना होता है वही सिक्रेट करता है, ठीक है। फिर वहां पे भी होगा स्टमक में। हाँ, सब जगह ये देख सकते हैं, सेलर ग्लैंड है, ठीक है। ऐसे पूरा रहता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अब हम लोग कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू करते हैं, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल। ठीक है, सिंपल हो गया। मल्टी सेलर यूनिसेलर ग्लैंड का बात है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम थोड़ा सा, कंपाउंड एपिथेलियम में कौन कौन सा हो जाएगा, बताइए। कंपाउंड में कंपाउंड एपिथेलियल में तो वो हो जाए तो होता है ना, ये कौन हो वो, जाएगा? अरे इस, अरे यार, कंपाउंड एपिथेलियम में देखा जाए, अभी ऊपर मैंने तो वही बनाया था कंपाउंड बहुत ज्यादा। स्क्वामस ओसिफाइड, कंपाउंड हाँ कॉलमनार ट्रांजिशनल कंपाउंड। ट्रांजिशनल हाँ, ओसिफाइड होता है ना। हाँ, नॉन कैरेटिनाइज वगैरह ये सब दिया हुआ है, ट्रांजिशनल वगैरह। तो यहाँ पे हाँ मैं तो केवल इसका थोड़ा सा वो बता दे रहा हूँ बस, लास्ट में, और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, है नहीं इसमें क्या फायदे पढ़ना इसको, ठीक है। हम्म। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे फिर, कंपाउंड एपिथेलियम का लास्ट में थोड़ा सा। एपिथेलियम, ठीक, इज मेड अप, बताइए। अभी ऊपर लिखा था, मेड अप टू आर, टू और मोर लेयर्स हाँ, मोर लेयर, ऑफ सेल्स। हैविंग लिमिटेड लिमिटेड रोल इन secretion and absorption function, protection against chemical and mechanical tissue। दूसरा लोकेशन, ऐसे जनरली लोकेशन बता दीजिए। जैसे ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन भी एक तरह से रह सकते हैं, फायरिंग्स पे हो गया, सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये सब ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स हो गया, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, इनर लाइनिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ, बताइए, डक्ट ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब सबके इनर लाइनिंग में ज्यादातर रहता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन होके ही बनता है ना। चलिए, अब मुझे केवल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है इसमें, तो नर्वस इसके टिश्यू बाद हो आप गया, वो पढ़ाओगे फ्रॉग, कोऑर्डिनेशन। हाँ कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे, पहले ये खत्म हो जाए। अब देखा जाए दूसरा टिश्यू क्या है। हम्म कनेक्टेड टिश्यू। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में एक चीज और लिख देते हैं, तब ये स्टार्ट करते हैं।
जैसे इन सब जितने भी टिश्यू अभी हम लोग पढ़ना है बेसिकली टिश्यू सिस्टम, जो ऊपर डिवीजन किए थे टिश्यू, तो कितने तरह से, कितने टिश्यू है? चार लेयर्स के बेसिस टिश्यू। पे किया था। हाँ, चार पहले टिश्यू। सिंपल। इपिथेलियल टिश्यू, नहीं नाम केवल, हम्म। टिश्यू चार ही है। ये कनेक्टिव। इपिथेलियल क्यूबोइडल, टिश्यू हो गया, और दूसरा कनेक्टिव हो गया। कोलुमनार, क्यूबोइडल। मैं यार अरे टिश्यू पढ़ रहे हैं यार। मस्कुलर टिश्यू हो गया। हो जाएगा। हाँ तो कोई नहीं, चलो ठीक है सर। तो लास्ट कौन सा नर्वस था? नर्वस टिश्यू हो गया। नहीं, वो भी तो टिश्यू ही होता है। हाँ। हम्म, ये इसलिए लिख रहे हैं जैसे वर्जिन इन सब का, मीजोडर्मल। और मतलब काम, ये तो थोड़ा सा इम्पर। हाँ। मसल का तो वो होता है ना मीजोडर्मल। हाँ, मतलब कि वर्जिन हो नर्व्स का गया, भी वही होता और है शायद, मीजोडर्मल। वर्जिन यहाँ पे लिख लेंगे आगे, और फंक्शन लिख लेंगे। तो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, जनरली आसान क्वेश्चन। तो इपिथेलियल देखा जाए तो इक्टोडर्मल वर्जिन भी होता है, एंडोडर्मल मेसोडर्मल सब हो सकता है। समझ रहे हैं? इसमें हम्म। एकदम बहुत क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इक्टोडर्मल हो गया। इक्टोडर्मल, ये सवाल है कहाँ पे है। मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल अंदर है तो वहां पे इंडोडर्मल हो गया, नहीं बाहर है तो इक्टोडर्मल हो गया। अब जैसे नर्वस टिश्यू के ऊपर है तो इक्टोडर्मल हो गया, मेसोडर्मल सब हो सकता है। तो ये नहीं पूछा जाएगा। आल में पूछ सकते हैं, लेकिन आल वगैरह आंसर जानते हैं आपके टेस्ट पेपर में रहता, वहां ज्यादा नहीं रहता। तो वहां पूछ लिया इसने उन्होंने, तो क्या लिख के आऊँ? तीन हम्म? तो टिक लगा नहीं सकता। नहीं तो तीन आल देवब पूछेगा ना, अच्छा। क्रिश्चियन और एब्सा, बहुत सारे हैं इसके काम। ठीक। कनेक्टिव टिश्यू, मेसोडर्मल वर्जन। अब इसमें एक ही है तो ये पूछा जाता है। फंक्शन क्या है? सपोर्ट, बाइंडिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्टिव, सर्कुलेशन सब काम करेगा। सपोर्ट का काम, सपोर्ट, बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। जोड़ने का, स्टोरेज, प्रोटेक्टिव, डिफेंस इम्यूनिटी वगैरह, सर्कुलेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी मेसोडर्मल वर्जन है। काम क्या है? कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट का काम। नर्वस टिश्यू कौन सा वर्जन है? एक्टोडर्मल। नर्वस भी तो मीजो ही था शायद। नहीं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसलिए। अच्छा। ठीक है। कंडक्शन एंड कंट्रोल, अब ये बीच बीच में भी लिखेंगे, बस यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा क्लियर रहता है तो हो जाए। अब कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली पढ़ना है। तो कनेक्टिव टिश्यू में देखा जाए लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और क्या है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो देख रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर टिश्यू हो गया, ठीक है, एडिपोइड टिश्यू हो गया, रेटिकुलर टिश्यू हो गया। ठीक है।
और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस इरेगुलर और इलास्टिक। डेंस रेगुलर हो गया, डेंस इरेगुलर हो गया, और इसी में टेंडन और लिगामेंट भी आ जाएंगे। हम्म। ठीक। और दूसरा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है। तो अब देखा जाए, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, पहला क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें एरुलर और एडिपोज का लिखा हुआ है, और इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्ट है ना। हम्म। कौन कौन से पार्ट है बताएं। सर कोलेजन फाइबर है, हम्म। मैक्रोफेज तो हो गया, डब्ल्यूबीसी। हम्म। देखिए जितने पार्ट हैं इसका हम बता दे रहे हैं आगे सारा लिख के, फिर उसके फंक्शन भी थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें, ज्यादा सही रहेगा। अपने से बनाएंगे तो याद रहेगा आपको। जैसा देखा, कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जैसे ऊपर लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो डिवीजन पहले अच्छा बेटर रहता था, इसमें बहुत सारे, जैसे कार्टिलेज हो गया, उसमें डिवीजन क्या हो जाएगा, जैसे याद करने के लिए इसके जितने भी सब्सटेंस अंदर है उन सबके बारे में फिर से हमें डिवीजन करने जा रहे हैं अपने तरीके से कनेक्टिव टिश्यू। तो आप देखते हैं इसमें तीन पार्ट हैं कनेक्टिव टिश्यू में। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोला जाता है, प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे, जैसे इसमें देख सकते हैं एरोलर टिश्यू है, एरोलर हो गया, एडिपोज हो गया। ठीक है, व्हाइट फाइबर हो गया, येलो इलास्टिक फाइबर आप जानते हैं, येलो इलास्टिक। फाइबर। और रेटिकुलर टिश्यू, बहुत सारे हैं। दूसरा देखा जाए तो इसमें स्केलेटल टिश्यू की बारी है, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उस तरह से स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में देखा जाए दो पार्ट आते हैं बेसिकली, कौन कौन से आ रहे हैं, एक कार्टिलेज हो जाता है, जिससे बच्चे का कार्टिलेजिनियस ज्यादा बोन होता है। ठीक है, कार्टिलेज हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, बोन हो जाएगा। नहीं, और कार्टिलेज में देखा जाए कितने तरह के कार्टिलेज होते हैं, तीन तरह के कार्टिलेज होते हैं ना। हम्म। कौन कौन से, एक तो हाइलिन कार्टिलेज है, कहाँ पे नाक वगैरह पे पाया जाता है ना, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। दूसरा फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज देखिए फर्दर डिवाइड होता है व्हाइट फाइब्रस, इलास्टिक फाइब्रस। हम्म, व्हाइट फाइब्रस होता है, और दूसरा इलास्टिक फाइबर, जिसे फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं बेसिकली। दूसरा यहाँ पे कैल्सीफाइड भी कार्टिलेज होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा रहता है, प्लेज। तीन तरह से। और बोन में दो तरह के बोन आप पढ़े हैं उधर, कॉम्पैक्ट बोन और कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन।
ठीक है। इसमें देखा जाए तो वैस्कुलर टिश्यू में पूरा डिवीजन ही आप पढ़े हैं, पूरा वैस्कुलर टिश्यू में लिम्फ हो गया और एलिमेंट हो गया जिसमें ब्लड हो गया, बेसिकली ब्लड पढ़ते हैं और लिम्फ पढ़ते हैं। ये हम यहाँ पे नहीं, वहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था। तो ये एक जनरल डिवीजन है, यहाँ पे देख सकते हैं वही सारा लिखा है। तो थोड़ा सा सुनते जाइए। जैसे एडिपोज टिश्यू का क्या काम, एडिपोज टिश्यू क्या काम करता है बताइए। स्टॉक ऑफ का और मतलब कि फूड स्टोरेज का। हाँ, मतलब कि स्टोरेज ऑफ फैट और मतलब न्यूट्रिएंट देता है, और मतलब दूसरा क्या काम करता है, स्टॉक मेंटेन ऑब्जॉर्व करने करता है, का, वही प्रोटेक्शन। टेम्परेचर मेंटेन करता है, कंजर्वेशन। ठीक है, हम्म। समझ में। हाँ, डेंस रेगुलर टिश्यू में दो फेमस है, वही हम लिखने जा रहे हैं, बाकी नहीं लिखेंगे। टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सब फिगर दिया है आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक, तो डेंस डेंस रेगुलर टिश्यू में दो है, क्योंकि उसमें कोलेजन फाइबर रहता है। डेंस रेगुलर टिश्यू, तो डेंस रेगुलर टिश्यू में कैसा बना रहता है, कोलेजन फाइबर। आर प्रेजेंट इन ड्रॉज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल फाइबर। एग्जाम्पल टेंडन। टेंडन का क्या काम है, बस ये हम पूछना चाह रहे हैं। दूसरा लिगामेंट, तो टेंडन का बताइएगा काम है बोन को उससे जोड़ना। किससे। क्या कहते हैं, मसल। हाँ, कनेक्ट स्केलेटल मसल टू स्केलेटन। मसल टू बोन। ठीक है, लिगामेंट। दो बोन्स को जोड़ना। कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, तो इतना पढ़ना है इसमें बस। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भी देख सकते हैं, कार्टिलेज वगैरह तो मैंने बताया। जैसे कार्टिलेज टिप ऑफ द नोज होता है, आउटर ईयर ज्वाइनिंग, ये सब तो आप कर ही लेंगे। बोन में आप समझिए गए हैं जो फिगर है बोन के बारे में। ठीक है, ब्लड तो आप जान ही रहे हैं, पूरा पढ़े ही हैं। ठीक है, और स्केलेटन मसल में, मस्कुलर में भी आ जाते हैं, क्योंकि आप ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, उधर इधर नहीं पढ़ाएंगे ज्यादा। ओस्टियोपोरोसिस वगैरह, यहाँ पे कुछ डिजीज वगैरह दिया है, आप देख सकते हैं। रेहेमेटॉइड आर्थराइटिस इम्पोर्टेंट है, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होता है। तो इसके बाद देखा जाए तो हमें पढ़ना बेसिकली मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का होता है भाई, मायोफाइब्रिल वगैरह तो डिटेल में ही पढ़े हैं, ये देख सकते हैं। मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के हैं, स्केलेटल टिश्यू, स्मूथ टिश्यू, और बताइए। तो पढ़ चुके हैं यार आप लोग, वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ाया था मैंने। प्राइमरीज मसल क्या होता है भाई, लॉन्ग नैरो मसल रन फ्रॉम द एल्बो of the wrist, is important for hanging, climbing,
प्राइमेट के लिए, जो मिसिंग होता है इन 11% ऑफ ह्यूमन टुडे। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी है, ले लीजिएगा। नहीं, बंदर देखिए लटक जाते हैं ना पूरा। चलिए आर्यन बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पे बस मैं मस्कुलर टिश्यू, दूसरी मस्कुलर टिश्यू खत्म करते हैं इसको। ये पढ़ चुके हैं भाई, मसल वाले चैप्टर। मसल इज मेड अप ऑफ, किसका बना रहेगा? मेजोडर्मल वर्जन है। मीजोडर्मल और वो फेस्टिवल होता है ना उसमें। मेड फेस्सी। अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स एंड दोज मसल फाइबर और कंपोज्ड ऑफ मायोफाइब्रिल। नहीं, हम्म। जैसे मतलब कह सकते हैं ऐसे रहता है ना, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जुड़ता है तो क्या बनता है? मसल फाइबर। और मसल फाइबर जुड़ता है तो क्या बन जाता है? मस्कुलर टिश्यू। ऐसा पढ़े थे। हाईली कंट्रैक्ट टिश्यू होता है, कंट्रैक्टिव टिश्यू। और क्या सकते हैं? अबाउट कह सकते हैं टोटल 42 50% ऑफ आवर बॉडी मास। मसल मसल का नंबर जानते 600 प्लस होता है। 600+ मतलब? मतलब 600 से ज्यादा मसल होते हैं। अच्छा, मतलब सभी टाइप की मतलब, या नंबर उनके नाम नंबर होते हैं? नंबर, हाँ नाम होते हैं, सब पढ़ेंगे आगे। 600? ऐसा मत करो हम्म। सर। सच में। अब देखा जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल फाइबर है। नहीं, अब इसको कंपैरेटिवली ही पढ़ेंगे क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ रिवीजन है। हम्म। अ, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ उसके करेक्टर लिख लेंगे। ये पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। एक कौन मसल हो जाएगा? स्केलेटल मसल। मसल फाइबर। दूसरा स्मूथ मसल। तीसरा कार्डिक मसल फाइबर। यही तीन पढ़े हैं ना भाई? दूसरा नाम, दूसरा नाम बताइए। दूसरा नाम बताइए। किसका? हम्म, पता ना। अच्छा रुको, छोड़ दे लंच ले जाके, फिर जा पूछते।
हाँ बताइए, स्केलेटन मसल का दूसरा नाम। तो दूसरा नाम क्या हो? स्केलेटन मसल का दूसरा नाम तो पढ़े थे। तो मसल ही होता है। अरे नहीं अच्छा, यार। हाँ ये वॉलेंटरी लगता मसल। है। हाँ हाँ हाँ, पेपर दे। हाँ ठीक। आ गया। देखिए, स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं, वॉलेंटरी मसल बोलते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं। ये तो वो है ना, स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड स्ट्रेटेड वो। होता बस एंड। स्ट्राइटेड तो वो भी होता है सर ऐसे, वो हार्ड सेल। हाँ उसको भी लिखेंगे। वो मिक्स होता है दोनों का। और ये नॉन स्ट्रेटेड होगा। और कह सकते हैं एंड इनवॉलेंट्री। ये सब पढ़ चुके हैं ना, ऐसे ही बताए होंगे। और ये भी इनवॉलेंट्री है। हम्म। कॉम्बिनेशन रहता है इसलिए लिख नहीं रहे हैं। अब शेप देखा जाए। शेप लॉन्ग होगा, जैसे फिगर दिख रहा है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल होगा। यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। हाँ। और ये फ्यूजिफॉर्म होगा या स्पेंडल शेप होगा। स्पेंडल शेप। और ये नेटवर्क टाइप का रहेगा। नेटवर्क फाइबर रहता है एक तरह से। शेप। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताइए। मैनी होगा। अच्छा हाँ, यूनिन्यूक्लियर होगा वो भी। एट पेरीफेरी साइड में। फ्री पेरीफेरी साइड में ज्यादा रहता है। ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड सिंगल एट सेंटर ऑफ ईच। तो वॉलेंटरी में तो वो होता है ना, क्या? यूनिन्यूक्लियोटिड तो होते हैं वो। हम्म वॉलेंट्री में क्या होता है? यूनिन्यूक्लियोटिड। वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, जो स्मूथ मसल होता है। जो अपने आप काम चल रहा है वो सब क्या स्मूथ मसल का काम है। ठीक है। हम्म। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिफरेंट के रूप में लिख रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन रहता है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटन मसल में लेस डेवलप होता है। अरे सॉरी, वेल डेवलप होगा। वेल डेवलप। ठीक है। और इसमें लेस एक्सटेंसिव होता है। और इसमें लेस एक्सटेंसिव रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? पुअरली फॉर्म रहेगा।
ठीक। और कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए, सबसे अधिक कंट्रक्शन किस में होगा? स्मूथ वाले में। स्केलेटन में क्या होगा? क्विक होगा। और फैटिग्यू होगा, फास्ट, थकान जल्दी होता है, तभी हम लोग दौड़ते भागते हैं, थक जाते हैं, जो वॉलेंट्री एक्शन होता है उसी में थकते हैं। हम्म। और इसमें स्लो होगा तो कभी नहीं थकता है, सस्टेन रहेगा। ये थक जाएगा तो काम सो कौन करेगा? वो स्मूथ में तो उसके वजह से होता है ना, हम्म। ऑक्सीटोसिन की वजह से। हम्म। ऑक्सीटोसिन तो अलग चीज। रिदमिक होगा ये, हमेशा रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन, इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा और नो फैटिग्यू। थक गया तो हम भी चले गए। हाँ वही, ये नहीं कभी थकेगा। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, पता नहीं क्यों सो गए क्या? पता नहीं सर। लग रहा सो गए। तो वो चले गए। हम्म, काम आ गया होगा। चलिए, इसमें देखा जाए लोकेशन कहाँ पे होगा, मतलब जनरली देखा पेरिफेरल साइड में क्या होगा, यही होगा। अर्जेंट इमरजेंसी है, कुछ हो गया। हो सकता है। जनरली मैसेज आया आपको? पेरिफेरल, जनरली पेरिफेरल हो गया। विसरल ऑर्गन नहीं, हम्म। विसरल ऑर्गन में सब में रहेगा यही ऑर्गन। और जैसे डर्मिस होगा ऑफ स्किन, आइरिस ऑफ आई हो गया, डर्मिस ऑफ स्किन, आइरिस ऑफ आई वगैरह। ओनली कहाँ पे पाया जाएगा ये? हार्ट। हम्म। अब देखिए यहाँ पे इंटर सीलिएटेड डिस्क पाया जाता है इसमें, इंटर सीलिएटेड डिस्क किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता? देखिए इसमें तो पाया जाएगा कि एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। फाइबर कैसा होता है? अनब्रांच रहेगा। ठीक है, अनब्रांच, ब्रांच कि नहीं? अगर देखा जाए यही डिफरेंस है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। ये देखिए स्केलेटल मसल है यहाँ पे, न्यूक्लियस स्ट्रेशन है, स्मूथ मसल है, फाइबर। और यहाँ पे कार्डिक मसल है, सर है, इंटर सीलिएटेड डिस्क है, यहाँ पे इंटर सी ए एल ए, इंटरसीलिएटेड, सीलिएटेड लिखा है ना, थोड़ा सा गलत लिख दिया है ना, क्या लिख दें? अरे हम्म। इंटरसीलिएटेड, इंटरकैलिएटेड लिखा है ना। हाँ, इंटरकैलेटेड।
इंटरकैलिएटेड डिस्क। तो ये केवल इसी में पाया जाता है, इसलिए पूछा जाता है। ठीक है। एडजेसेंट सेल भी कह सकते हैं, जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए आपके एनसीईआरटी का फिगर है, मसल स्केलेटल ये वाला, और स्मूथ है, और ये जंक्शन एडजेसेंट सेल है, इसी को इंटरकैलिएटेड भी बोलते हैं। ठीक। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, लास्ट कौन सा है, ये नीचे फिगर है। नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू भी हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं कि नहीं। बस एक तरह से यहाँ पर रिवीजन है, बस उसी तरह से पढ़ लेते हैं, तो ये पार्ट हो जाएगा एक पार्ट। तो न्यूरल टिश्यू यानी कि नर्वस टिश्यू। बस टिश्यू जानते हैं, ये हम लोग एक ही जगह लिखे हैं, एक्टोडर्मल वर्जिन है, और इसमें क्या काम करता है, यानी कि न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body, जिसमें क्या रिस्पॉन्सिव एक तरह से कहता ना, नेस टू चेंज कंडीशन। न्यूरल टिश्यू नर्वस टिश्यू को हम लोग डिवाइड किए थे उधर, डिवीजन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कितने डिवीजन थे इसके, उधर पढ़ाया था मैंने, अगर देखा सेंट्रल जाए। नर्वस सिस्टम। नहीं वो नहीं, हम टिश्यू के बारे में कर रहे हैं, फंक्शनल यूनिट के बारे में, वो तो आगे का चीज हो जाएगा। न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरोग्रेलिया हो गया, गैलिया सेल हो गया। न्यूरॉन्स और न्यूरोगैलिया में डिफरेंस मैंने लिखाया है वहां पे। न्यूरो सिक्रेटरी सेल भी होते हैं, ये सेल होते हैं जो, और इपेन और सस, यहाँ पे एक कौन सा एक और लिखा रहता है, स्पेंडिनोमियल, स्पेंडिनोमियल सेल, ऐसा ये दिया नहीं है, स्पेंडिनोमियल है ना। हम्म इसका काम क्या है, स्पेंडिनोमियल सेल का काम क्या है, बता सकते हैं। चलिए, अपने सही याद नहीं है। ये देखा मतलब कंट्रोल प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब बेसिकली काम करता है। ठीक है। हम्म तो हाँ, अगर मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में मेनली यूज होता है, बेसिकली कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोलिंग, यहीं पे लिख दे रहे हैं, नया लग रहा है, प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ CSF। ठीक है, बस इतना। इसमें बाकी चीज तो है ही है। इसमें न्यूरॉन्स के पार्ट कितने थे, इसमें एक नर्व फाइबर था, माइलिनेटेड था, नॉन माइलिनेटेड था, नहीं हम्म कि नहीं, और भी यस। कह सकते हैं सेल बॉडी था, और सेल बॉडी के बेस में यूनिपोलर हो गया,
बाइपोलर मल्टीपोलर हो गया। यानी कि यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या है, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, जिसमें एक्साइटेबल सेल होता है। ऐसे लिख दे रहे हैं, न्यूरॉन्स क्या है, यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू सिस्टम, और एक्साइटेबल सेल होता है। और चैप्टर में इसको रिवाइज कर लीजिएगा आज ही। न्यूरोगेलिया के बारे में क्या था? हम्म? ये प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट करता है बेसिकली, प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट न्यूरॉन। जैसे कह सकते हैं, न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, तो इम्पल्स क्या होगा, ये सब पढ़ चुके हैं। इम्पल्स ट्रेवल along with plasma membrane। न्यूरो सिक्रेटरीज का काम क्या है? बेसिकली स्टोरेज का काम करेगा। चलिए, आपने पहले हाँ कराया हुआ है? हाँ, नर्वस सिस्टम में नहीं कराया? तो ये नहीं कराया। कराए थे। न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स में पूरा डिफरेंस बताए थे, अब देख लीजिएगा। हम्म, और भी वहां पे लिखे थे, जो न्यूरोगेलियस होता है वो क्या होता है, डिवीजन होता है उसमें, न्यूक्लियस होता है। और नर्वस सिस्टम या न्यूक्लिएटेड एक तरह से हो जाता है, मतलब कि रीजनरेशन नहीं होता उसमें। यहाँ पे कह सकते हैं, लाइंस ऑफ वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स पढ़ाया था ना, फोर्थ वेंट्रिकल था, हम्म। पढ़ाए हैं भाई। नर्वस सिस्टम दिखा दे रहे हैं आप। ये सारे जितने सिस्टम में पढ़े हैं, ये सिस्टम का ही है। नर्वस सिस्टम कहाँ आ गया, कहीं दिख रहा है? पहले ही पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन, बॉडी फ्लूइड। देखिए यहाँ पे न्यूरॉन्स है, न्यूरोगेलिया सेल, डिफरेंस लिखा ना, है ना? हम्म। है। एक सेकंड। हम्म, अब देखिए यही फिगर है। अभी हम नहीं पढ़ाने वाले हैं कि मतलब उसका कितने पार्ट है, वो बाइपोलर तो वो कहाँ, तो याद है। वो सब उधर ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत, ये देखिए यहाँ पे डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम है, पार्किंसन डिजीज वहाँ पे भी लिखा हुआ है, एल्जाइमर डिजीज पढ़े हैं, बायोप्सी ऑटोप्सी ये वगैरह थोड़ा बहुत दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। इधर भाई अब काकरोच से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है सर। हम्म, तो इसमें बेसिकली ये सब चीजें क्या है कि वहाँ की हैं, मतलब कि आपका जो पार्ट था, मतलब अलग अलग सिस्टम पढ़ रहे थे ना, उसी में कर था। तो ये पोर्शन लगभग, जैसे उस दिन पीडीएफ भेजा था तो वो कटा हुआ है, ठीक है? अब बेसिकली देखा जाए तो कुल मिला के क्या बचा हुआ है, कॉकरोच है, हम्म। नहीं और फ्रॉग है।
तो विषय यार कितना पढ़ा जाए ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा पढ़ा जाए, पूरा नहीं पूरा ही पढ़ा बता दो। हम्म पूरा ही बता दो। वही तो, लेकिन इरिटेटिंग है। माउथ बहुत पार्ट बहुत हो जाता है इसमें। एनसीईआरटी बेस खाली पढ़ लेते हैं इसको, कि नहीं? जैसा ठीक लगे आपको। क्योंकि ज्यादा हमें नहीं लगता इससे क्वेश्चन उठाएंगे। तो फिर ठीक है। देखिए, चलिए पढ़ लेते हैं जितना समझ में आ रहा तो आपको क्या लगता है कितना आएगा? है। इसमें से कोई क्वेश्चन हमें नहीं लगता बनेगा। जो बनेगा क्वेश्चन काकरोच से, वो जो एनिमल किंगडम पढ़े थे वहां पे जो उसका करेक्टरिस्टिक मतलब फाइलम का करेक्टरिस्टिक है वहां से उठा सकता है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? हम्म। लेकिन अब माउथ पार्ट वगैरह से नहीं पूछा जाएगा। चलिए, काकरोच पढ़ ही लेते हैं। जब सब पढ़ लिए ये भी पढ़ ही लेते हैं, क्या करना है। नहीं। वही तो। हम्म, अब करेक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पे है सब में रहेगा काकरोच। इसीलिए ये सब इस चैप्टर मैंने बहुत फिगर रखा कि ऐसे भी आप देखिएगा तो याद रहेगा। तो कॉकरोच देखिए, ब्राउन ब्लैक बॉडी होता है। एनिमल दैट आर इंक्लूड क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा फाइलम। नहीं, क्लास हम्म। क्या है? फाइलम देखा जाए, फाइलम क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा। हो गया, और लार्जेस्ट फाइलम है, जान ही रहे हैं, यस सर। आर्थ्रोपोडा। क्लास इसका कौन सा है? इंसेक्टा का है, इसीलिए इंसेक्ट उसने लिख दिया, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंसेक्टा। ठीक है। जैसे इंसेक्ट लिखा तो सारे सुना पढ़ सकते हैं। नहीं, केवल यही है। और इसमें देखा जाए, जो कॉकरोच हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका साइंटिफिक इंडियन कॉकरोच, इंडियन इंडियन कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है? हाँ। सही है नहीं यार। ये याद रहना चाहिए। ये देखिए कहीं से भी पूछा जा सकता है ये बहुत पहले पूछता था, इसलिए पेरिपल्नेटा अमेरिकाना। नेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना नाम है लेकिन अमेरिका का नहीं है। हम्म। किसी अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिस्कवर हो गया अपने ना, अपने देश का नाम रोशन कर लिया। नहीं, बदमाशी। हमने हमने नाम लिखा है। हैं? मतलब ये नाम, मतलब इंडिया का कॉकरोच तो नाम हमने दिया है। पता नहीं किसने दिया है, शायद वैसे नाम अमेरिका डिसाइड वाले। कौन करता है किसी नाम भी चीज का? डिसाइड जो डिस्कवर करता है वो बता देता है। जैसे उसमें जीनस होना चाहिए और स्पेसिफिक आगे का बता देता है। स्पेसी डिफरेंट डिफरेंट रहती हैं। अब तो ऐसे कॉकरोच के बहुत सारे स्पेसी है। अमेरिका वाले अमेरिकन कॉकरोच का क्या नाम? जैसे ये तो मतलब कि आपका कौन सा हो गया, इंडियन हो गया। हम्म हम्म। तो अमेरिकन कॉकरोच का पहले वो भी बुक में था, अमेरिकन। हम्म जो अमेरिकन कॉकरोच है उसका भी नाम यही है। ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका में भी पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, दोनों जगह। ठीक है, हम्म। तो इसीलिए इसका नाम क्या है?
पेरिपल्नेटा में इंडियंस घुमाना। लेके होंगे वहां पे पक्का। वहां से इंडिया में आ गया होगा ये कहीं। ये भी हो सकता है। ज्यादा। अब देखा जाए तो इसका मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में देखा जाए बॉडी डिवाइड होता है। ठीक है, कोशिश करते हैं थोड़ा कम में हो जाए। तो बॉडी बेसिकली डिवीजन होता है बॉडी का, 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। अब 3 रीजन में, 3 रीजन होता है बॉडी में। कौन कौन सा बता सकते हैं? एक हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, और एब्डोमेन हो गया, कि नहीं? हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, कॉमन। हेड थोरैक्स और एब्डोमेन हो गया। हेलो। हम्म। एब्डोमेन, हेड थोरैक्स एब्डोमेन। हेड क्या, हेड में कुछ बताइए। हेड में ऐसे ही आईज होती पढ़ेंगे। हैं, इनकी एंटीना होती हैं। ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। फिलीफॉर्म एंटीना है, कंपाउंड आई है। ठीक है, समझ रहे हैं? हम्म। तो हाँ, ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। इसका तो हेड में तो यही हो गया, मार्फोलॉजिकली देखा हेड थोरैक्स और एब्डामन। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए हेड में 2 पार्ट कर लेते हैं जो हमें दिख रहा है। नहीं, हेड में, हम्म। हेड में 2 पार्ट कर लेते हैं। दोनों पार्ट के बारे में छोटा छोटा चीज लिख लेते हैं जो काम का है बस। ठीक, एक तो हेड में आपका दिख रहा है कंपाउंड आई है, कंपाउंड आई पाया जाता है इसमें। ठीक, एंटीना हो गया। तो एंटीना, एंटीना जैसा नाम लिखा है फिलीफॉर्म एंटीनी पाया जाता है। एंटीना का मेनली काम क्या है? वो देखिए एंटीना से ही सब कुछ काम करता है, आगे चलता है। मतलब थ्रेड लाइक होता है, टेक्टाइल होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होगा, थर्मो रिसेप्टर होगा, सब काम उसी से करेगा। ठीक है। हम्म। तो मतलब कि बेसिकली क्या काम है? थ्रेड लाइक तो कोई काम का नहीं है हमारे पास। टेक्टाइल होगा, टेक्टाइल मतलब टच करके वो पहचानेगा हर चीज को। ऑल्फैक्टरी होगा, एंड थर्मल रिसेप्टर। तभी वो टच कर लेगा ना तो आपका गर्म सामान नहीं छुएगा। और फॉर्म ऑफ स्मॉल पोडोमर में होता है, और बेसल पेडल के सेकंड पोडोमर होता है। ये सब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। दूसरा, यहाँ पे कंपाउंड आई पाया जाता है। कंपाउंड आई मतलब कि ये फोटो रिसेप्टर कंटेन तो 1000 से 20,000 यूनिट ओमेटिडिया पाए जाते हैं। तो इसमें देखा जाए कंपाउंड आई में 2000 इम्पॉर्टेंट है एक तरह से। 2005 यूनिट ओमेटिडिया होता है। और ओमेटिडिया एक्टोडर्मल वर्जन होता है। ओमेटिडियम पाया जाता है यूनिट ओमेटिडिया। ठीक है, यानी कि इसमें जो सरफेस कॉन्वेक्स होगा ये सब नहीं, बस ओमेटिडिया कितने होते हैं बस। दूसरा आ जाते हैं थोरैक्स रीजन में। हम्म, थोरैक्स रीजन है। थोरैक्स रीजन जैसा देख सकते हैं इसमें डिवीजन है, प्रोथेरक्स, मीजोथेरक्स और मोटाथोरक्स। 3 रीजन हो गया। ठीक है,
यानी कि प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स आगे वाला। दूसरा मीजोथोरेक्स बीच वाला, मीजो कहलाएगा नहीं। उसके बाद मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स बता सकते हैं क्या काम करता है? प्रोथोरेक्स क्या काम करता है? हम्म? चलने का, हाँ मतलब उसमें क्या होगा? मोबिलिटी। मोबिलिटी होगा, ठीक है। मतलब विंग होगा उसमें, उसी से अटैच रहता है विंग। ठीक है। और एक मतलब प्रोथोरेक्स और लार्जेस्ट टेगरा, इसको मतलब जो थोरेक्स होता है टेगरा भी बोला जाता है। तो बस डिवीजन याद रखिए प्रोथोरेक्स, और कुछ नहीं। ठीक है। एब्डोमेन वाला पार्ट देखिए डिवीजन होता है एब्डोमेन वाले पार्ट में। ठीक है। तो एब्डोमेन पार्ट कितना सेगमेंट का होता है? कंटेंट अगर देखा जाए बेसिकली 10 सेगमेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट है। 10 सेगमेंट पाया जाता है इसमें। 10 सेगमेंट। और इसमें देखा जाए तो 10 सेगमेंट में कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बता सकते हैं 10 सेगमेंट में? इसको देखिए, ये चैप्टर क्या करिएगा थोड़ा सा, मतलब कॉकरोच को केवल बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। इसमें हम बीच बीच का इम्पोर्टेंट चीज लिख दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है? और 10th सेगमेंट दो तरह से यहाँ पे होगा। 10वां जो सेगमेंट होता है, बोथ सेगमेंट 10 सेगमेंट बियर ए पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिसमें क्या कहेंगे? बोलिए। अच्छा चलिए। सर इसमें याद नहीं है देखा जाए, प्रॉपर सर बिल्कुल भी मेरे को। हाँ इसमें देखा जाए हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, इससे क्वेश्चन जो आना रहेगा आएगा। ठीक है। इसमें देखा जाए जो मीजोथेरक्स है, इसे लार्ज होता है। ये मीजोथेरक्स इसे मतलब टेगमा बोलते हैं, ये लिखा हुआ है मीना। बस ये याद रखिएगा इसमें। बाकी ईच थोरैक्स सेगमेंट बियर पेयर ऑफ वॉल्किंग लेग होता है सारे मतलब। ईच थोरैक्स में क्या होगा? ईच थोरैक्स पेयर लेग रहेगा। तो कितने लेग हो गए? 6 हो गए ना। हम्म। और फर्स्ट पेयर ऑफ विंग जो अराइजेज होगा मीजोथोरैक्स में, और सेकंड पेयर मेटाथोरैक्स में। फर्स्ट पेयर, ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, फर्स्ट पेयर विंग, और यहाँ पे सेकंड पेयर भी। बस इतने से काम हो जाएगा, और कुछ नहीं पूछेगा। अब इसमें देखा जाए हम थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए ये ले चलते हैं आपको। बेसिकली एब्डोमेन में फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत नहीं इम्पोर्टेंट है। 7 इन फीमेल, 7 स्टर्नम क्या होगा? बॉर्ड शेप होगा, एंड टुगेदर विथ 8 जुड़ा रहेगा। और 9th स्टर्मा क्या होगा? बॉर्ड एंड जेनाइटल पाउच होगा, जिसमें इंटीरियर पार्ट कंटेन फिल्म गोनोफोर होता है, स्पर्मेथिकी होता है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में है वही लिख रहे हैं। 7th जो होगा, 7th स्टर्नम इज बॉर्ड शेप, अभी दिखा भी रहे हैं फिगर, लिखा भी है बॉर्ड शेप एंड टुगेदर 8th। ठीक है।
एंथ नाइन्थ, नाइन्थ वाला क्या रहेगा? नाइन्थ वाला, नाइन्थ स्टर्नम, यहाँ पे ब्रूड या कह सकते हैं जेनाइटल पाउच होता है, पाउच होता है। और एंटीरियर पार्ट में भी मतलब गोनोफोर क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है फीमेल में? गोनोफोर, ठीक है। और क्या पाया जाएगा? स्पर्मेटिक, ये बहुत पूछा जाता है। स्पर्मेथिकल फोर पाया जाता है। और कोलेट्रल ग्लैंड पाया जाता है। कोलेट्रल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, ये पूछा जाता है। ये मतलब जो है किसके लिए? फीमेल के लिए है ना, ये फीमेल में। हम्म। ये फीमेल के लिए नाइन्थ, सेवन्थ और नाइन्थ। अब देखा जाए मेल फीमेल में डिफरेंट क्या है? मेल बियर शार्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होता है विच एब्सेंट इन फीमेल, ठीक है। यानी कि हम्म। मेल में क्या होगा? देखा जाए एनल क्या होगा? स्टाइल होगा। जैसे एक्सटर्नल फीचर आप देख सकते हैं, पेरिफेरल नेटा का ये दिया है। आप एक फिगर इसमें हटा देते हैं। मेल फीमेल का देखिए यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, डिफरेंस ही पढ़ लीजिए, लिखने की क्या जरूरत नहीं। मेल का अक्रोच, मेल फीमेल वाला डिफरेंस याद रखना। लॉन्ग एब्डोमेन क्या हो? लॉन्ग होगा, नैरो होगा। और फीमेल में शार्ट और ब्रॉड हो गया। और सिगमेंट इन द एब्डोमेन, 9 सिगमेंट क्या होता है? विजिबल होता है, ठीक है। और एब्डोमेन 7 सिगमेंट विजिबल होता है, ठीक है। और एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। टैरगा जो है, सेवंथ स्टर्नम कवर विथ एट्थ टर्गम। और सेवन टर्गम कवर एट्थ और नाइन्थ। और ब्रॉड पाउच क्या होगा? एब्सेंट होगा। अभी हमने लिखा है ब्रॉड पाउच कहाँ पे पाया जाता है? फीमेल में। एंटीना लॉन्गर इन लेंथ, शॉर्टर इन लेंथ। और एक्सटर्नल विंग वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो फीमेल और देखा जाए मेल में डिफरेंट है। यहाँ 10th सेगमेंट बियर है ज्वाइंट फिलामेंट स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनल सरसाई बोलते हैं। एनल सरसाई है। ये कहाँ पे पाया जाता है? 10th सेगमेंट। बियर ए पेयर ऑफ ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड दोनों साइड में है ना, तो एक पेयर हो गया ना। वेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई। स्टाइल। ये पूछा जाता है, जो मतलब फिगर में विजिबिलिटी रहता है वही ज्यादा पूछा है। बाकी इसमें माउथ पार्ट वगैरह से नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा है, लैबियम वगैरह बहुत सारा है। माउथ पार्ट तो वो स्किप करते हैं। नीचे आता है एनाटोमी पे, ठीक है। एनाटोमी पे, एनाटॉमी में देखा जाए पेरिफेरल अमेरिकाना ही है ना। हम्म। हम्म। तो एनाटॉमी वाले पार्ट पे आते हैं। तो एनाटॉमी वाले पार्ट में जो इम्पोर्टेंट हो लिख लेते हैं, बाकी यहाँ पे बहुत सारा फिगर वगैरह है, देख सकते हैं। एनाटॉमी में एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल कितने रीजन में डिवीजन है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री
canal present in the body cavity is divided into three region, इसमें फोरगट है नहीं, हम्म फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। जैसे आप थी फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है। और ये वाला फिगर फोरगट दिखे दिखा है, मिडगट और हाइंडगट। अब इसमें माउथ ओपन इनटू शार्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग नैरो ट्यूब्यूल, जिसे ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख दे रहे हैं हम कि माउथ ओपन कहाँ पे होगा, ये देखिए आपको जो भी क्वेश्चन है यहीं से पूछा जाता है, ये पार्ट से। जैसे सेलेब्री ग्लैंड है, अब देखिए फेरिंग्स हो गया, ठीक है, और ओसोफेरिंग्स हो गया। ओसोफेरिंग्स ओपन हो गया क्रॉप में, ठीक है, बड़ा सा क्रॉप हो गया, ठीक है। क्रॉप के बाद गिजर्ड होगा, और यहाँ पे इसके बाद मेजेंट्री मिडगट है, ठीक है, मालपिगियन ट्यूब्यूल है, ठीक। तो इसी के पार्ट में पूछा जाता है, तो हम इसी के पार्ट में लाइन से लिख दे रहे हैं क्योंकि उसी तरह से पूछा जाता है। तो पहला पार्ट क्या, माउथ, माउथ ओपन कहाँ पे होगा, नैरो ट्यूब्यूलर पार्ट, शार्ट ट्यूब्यूलर पार्ट जिसमें रहेगा फेरिंग्स, फेरिंग्स भी रहेगा इसमें, और फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, वोइसोफेगस, वोइसोफेगस, वोइसोफेगस ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे पूछेगा तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यूज टू स्टोरिंग फूड, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड क्या काम करता है, स्टोरिंग फूड, ऐसे बीच बीच में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम्म ये क्रॉप कहाँ पे ओपन होगा, हम्म, क्रॉप कहाँ पे ओपन होगा। अब क्रॉप फॉलोड बाय गीजर, गीजर क्या काम करता है, मेस्टिकेशन का काम करता है, जैसा नाम है गीजर। गीजर मत बना दीजिए, गर्म नहीं करता, ठीक है। यह हम लोग इसे क्या क्या बोलते हैं, प्रोवेंटिकुलस बोलते हैं, प्रो मेंटिकुलर। वेंटिकुलस, प्रोवेंटिकुलस बोलते हैं। और एक क्रॉप फॉलोड बाय गीजर, और इसमें देखा आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल होता है, जिसमें क्या हो गया, सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट पाया जाता है, जिसे टीथ कहते हैं। इसी में गीजर्ड में क्या पाया जाता है, इसी में देखा जाए, सर हाँ बोलिए। क्लास है अभी फिजिक्स की। अभी कर लीजिए तब, यहीं से करेंगे, अभी चलेगा। मैं भी थोड़ा इनको, तो मैं तो 6 बजे से पढ़ा रहा था आज। अच्छा आज आपने जल्दी शुरू कर दिया। हाँ, तो अभी कुछ, अब तो बस ठीक है बायो का ये, बचा होगा आपकी, ट्वेल्थ का। क्या चीज, ट्वेल्थ वालों का। 12 बस वालों बायो का ही तो बायो बचा का है। है, 19 तारीख को है। हम्म ये करेंगे यहीं से, ठीक है। सर ये ये बहुत बकवास लग रहा है मेरे को। हाँ है, लेकिन मतलब क्या करा जाएगा, हो हम्म जाएगा, याद हो जाएगा, फिगर बहुत सारा है, कल खत्म करके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर।
ये भेज दे रहे हैं, इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है।